कुछ किस्से धुंधले से हो गए, लेकिन कुछ अभी भी दिल के कोने में महफूज पड़े हैं। ये कॉलेज का ना नशा ही ऐसा है। इंजीनियरिंग जिंदगी के वो 4 साल जो शायद ही तुम कभी भूल पाते हो। या तो तुम कुछ कर जाते हो या डर जाते हो। मैं तो डर ही गया था। पहली बार इतनी भीड़ में खुद को एक शख्सियत दे पाना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा था। गुलाबी शहर की नई धूप खिली थी और होम सिकनेस मुझसे कोसों दूर थी। शायद ये आने वाले एडवेंचर की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, या शायद तेज़ भागती दिल वालों की दिल्ली से दूर होने का सुकून। नए दोस्त बने थे जो भर भर के गाली देते थे। शुरू में तो मैं उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता था ये बोल के कि मेरे यहाँ गाली नहीं दोगे। पर ये 4 साल धीरे धीरे सब कुछ बदल गए। कुछ दोस्त पीछे छूट गए, कुछ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। कुछ किस्से धुंधले से हो गए, लेकिन कुछ अभी भी दिल के कोने में महफूज पड़े हैं। ये कॉलेज का ना नशा ही ऐसा है। कहीं कुछ बच्चे अपनी सच्ची मोहब्बत की फिराक में लगे रहते हैं, तो कहीं सीनियर जूनियर्स की रैगिंग लेने में। कहीं स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स का फेवरेट स्टूडेंट बनने के लिए उनके पीछे लगे रहते हैं, तो कहीं प्रोफेसर स्टूडेंट्स की वाट लगाने में। हर कोई किसी ना किसी के पीछे पड़ा है, और मैं भी इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से एक का शिकार हो ही गया था। फास्ट फॉरवर्ड टू कॉलेज की पहली डांडिया नाइट। ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे हीच ले विसे, ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे हीच ले विसे, हे हीच ले विसे रे मारे गर्भ घुंघू से, हे हीच ले विसे रे मारे गर्भ घुंघू से। ढोलीड़ा। लड़कों ने पहने थे कुर्ते और लड़कियां लहंगों में गजब ढा रही थी। जहाँ कुछ लड़के कॉलेज की पॉपुलर लड़कियों के साथ डांडिया खेलकर बाकी सबको जला रहे थे, हम तो अपने विंगमेट्स के साथ ही लगे पड़े थे। यूं ही नहीं हमें मग्गू विंग की उपाधि दी गई थी कॉलेज में। खैर, जैसे तैसे मेरा चांस भी लगी गया, और जैसे ही डीजे लाइट्स की रोशनी लहंगे में लिपटी उस शख्सियत पर पड़ी, तो जैसे दिल फिसल ही गया। तब मैंने उसे पहली दफ़ा देखा था, मगर आखिरी नहीं। अब उसका धीरे धीरे नाम पता चला तो फेसबुक मिल गई, फेसबुक में मिल गई तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, और रियल लाइफ में ना सही पर फेसबुक पे तो हम फ्रेंड्स बन ही गए। उसका नाम था रीत। आने वाले दिनों में वो क्लास में नज़र आने लगी। वो क्या है ना, जब कोई तुम्हारे दिल में घर कर जाए तो पूरी क्लास में बाकी सब ब्लर से हो जाते हैं, बस पूरी स्पॉटलाइट सिर्फ एक उस शख्स पर आकर गिर जाती है। अब उस टाइम में इतना समझदार तो नहीं था कि ये समझ पाता कि इन्फैचुएशन है कि प्यार, पर मैं ऊना देखकर इतना तो समझ आ ही गया था कि तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। पर था मैं बहुत ही शाई किस्म का इंसान, तो बात करने की अभी तक हिम्मत हुई नहीं थी। और देखते ही देखते हम सेकंड ईयर में आ गए, जहाँ सबकी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग उनका बंटवारा हो चला था। कुछ सब्जेक्ट्स अभी भी कॉमन थे, लेकिन मेरी स्ट्रीम में कुल मिलाकर 2 लड़कियाँ थीं, यस मैकेनिकल, और उनमें से एक के साथ अभी काफ़ी बात होने लगी थी। लेट्स कॉल हर ईशा। और पता चला ईशा रीत की दोस्त है। कॉलेज में ना तुम्हें भिन्न प्रकार के प्राणी मिलते हैं। मिस ब्रिगेंजा, स्कॉलर नैना, बनी, वेकअप सेट का सेट, 3 इडियट्स का रणछोड़ दास, शांचर और चतुर रामलिंगम, फुकरे गहनी और चूचा। पर ईशा ना कुछ होता है कि अंजलि थी, जो दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो बस फिर क्या था, ईशा ने बात छिड़ाई और प्लान बनाया कि हम सब कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ से ईशा और रीत जाएंगे, और इधर से मुझे किसी एक दोस्त को साथ ले जाना पड़ेगा ताकि रीत को शक ना हो। सब सेट हो गया। अब वो दिन भी आ गया। मैं और मेरा दोस्त गेट पर खड़े उनका वेट कर रहे थे कि तभी उसे आते देख, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा था हूबहू। वो ब्लैक ड्रेस में किसी ख्वाब से कम नहीं लग रही थी। वो ख्वाब जो मुझे पता था कि शायद कभी मुकम्मल नहीं होगा, पर इतनी जल्दी हार मान लेना मैंने सीखा नहीं था। खैर, क्योंकि हमारा कॉलेज जयपुर के आउटस्कर्ट्स पे था, तो हमें सिटी में कॉलेज की बसें से जाना पड़ता था। हम सब भी बस में बैठ गए अपनी मंजिल पाने के लिए। थोड़ी देर में सिटी पहुंच गए, थोड़ा सा घूमे, और फिर ईशा ने एक बहाना बनाया। वो बोली उसका पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है, और रीत को पिज़्ज़ा नहीं खाना, तो वो मेरे दोस्त को अपने साथ ले गई। अब रीत और मैं अकेले थे। हम दोनों थोड़ा घूमे, फिर हमने चाउमीन खाई एक प्लेट से। फिर हम मॉल चले गए। मॉल में बातें स्मॉल टॉक से आगे तो नहीं बढ़ पाई, पर उस दिन के बाद हमारी बातें थोड़ी आगे बढ़ने लगी थी। कॉलेज के काफ़ी बच्चों को मेरे क्रश के बारे में पता चल गया था, और मेरे दोस्तों का मुझे उसके नाम से चिढ़ाना काफ़ी बढ़ गया था। पर मुझे इस बात से इतनी सी भी शिकायत नहीं थी। कुछ दिनों तक सब सही चल रहा था कि एक दिन उसका मैसेज आया, आई नो योर सीक्रेट्स नाउ। आई ट्राइड टू प्ले स्टूपिड एंड आस्क्ड विच सीक्रेट्स, बट अल्टीमेटली उसे बता ही दिया कि येस आई लाइक यू, और उधर से जवाब आया, सॉरी आई डिडंट वांट टू हर्ट यू बट नथिंग फ्रॉम माई साइड। कॉलेज के टाइम पर मैं अभी से भी ज़्यादा स्टूपिड दिखता था, तो किसी का मुझे नापसंद करना लाजमी भी था, पर इस दिल को कौन समझाता। ये सुर्ख लाल सा इश्क का पहली बार खून से लथपथ हो चला था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके उसे मैसेज किया कि एक बार मिलकर बात कर लेते हैं, पर उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया, और मेरा इंजीनियरिंग का पहला क्रश हो गया।
पर जैसा कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो अपने आप को सांत्वना देते हुए आई मूव्ड ऑन टू माई सेकंड क्रश। उसके बारे में अगली बार बताऊंगा। बाय।